जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट चीरकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी भी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं थी, वो सिर्फ उन विदेशी मुगलों के खिलाफ थे जो हमारे ही देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, जिसमें से एक दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत थी। शिवाजी महाराज ने आदिल सल्तनत से कई बड़े किले जीत लिए थे और उनके मराठा स्वराज की ताकत बढ़ती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवाजी महाराज के बढ़ते स्वराज को कैसे रोका जाए। तभी एक दिन वहां की बड़ी बेगम ने सभी सूरमा सरदारों को दरबार में इकट्ठा होने को कहा और वहां खड़े सभी सरदारों से पूछा कि कौन शिवाजी महाराज को पकड़कर मेरे कदमों में लाएगा। ये सुनने के बाद उस पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी शिवाजी के खिलाफ बोलने की। लेकिन तभी एक भारी आवाज में एक मुगल सरदार बोला, मैं लेकर आऊंगा शिवाजी को, जिंदा या मुर्दा। वो कोई और नहीं, 7.5 फुट लंबा और जिसमें इतनी ताकत थी कि वह एक हाथी तक को भी मारकर गिरा सकता था, वह था अफजल खान, जो जितना ताकतवर था उतना ही क्रूर और कपटी, जिसने औरंगजेब को भी मात दी थी। उसने बड़ी बेगम से वादा किया कि वह शिवाजी महाराज के सर को उनके कदमों में लाकर रख देगा। अफजल खान ने जोश में आकर बड़ी बेगम से बड़े बड़े वादे तो कर दिए थे, पर कहीं ना कहीं उसे भी ये बात पता थी कि ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अफजल खान बीजापुर आदि शाह हुकूमत का सबसे लड़ाका था। वो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर सकता था। अफजल खान किसी भी कीमत पर शिवाजी को मारना चाहता था, जबकि उसे पता था कि वह शायद ही शिवाजी को मार सकेगा, क्योंकि उसे पहले ही उसकी मौत के बारे में बता दिया गया था। डेनिस कैंटिन द्वारा लिखी शिवाजी द ग्रैंड रेबल किताब में ये लिखा है कि आदि शाह हुकूमत की परंपरा के अनुसार अफजल खान जब अपनी विजय के लिए दुआ मांगने गया था तो वहाँ के मौलवी उसे देखकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि उन्हें अफजल खान पर मौत का साया साफ साफ दिख रहा है। अफजल खान इसे मौत का संकेत समझकर वहां से अपने महल चला गया और अपनी 64 बीवियों को पानी में कूदकर अपनी जान देने का आदेश दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बाद उसकी बीवियां किसी और के साथ वैवाहिक जीवन जिएं। मुगल्स कितने निर्दयी और पत्थर दिल थे, इस बात का पता यहीं से चलता है। और वह निकल पड़ा एक बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हजारों घुड़सवार, सैकड़ों हाथी और कई बड़े और छोटे तोपे भी थी। अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ मराठा स्वराज की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते वह उसे तोड़ देता और हिंदुओं की हत्या कर दे रहा था। हवन करने वाले पुजारियों की पूजा भंग कर देता और उन्हें भी बेरहमी से काट डालता। हिंदू परिवार की बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनका बलात्कार करके उन्हें मार देना। कई महीनों तक मराठा स्वराज की धरती पर हिंदू परिवार उस नरक की आग से झुलस रहा था। शिवाजी महाराज को ये सब पता होने के बावजूद वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनका एक गलत कदम और स्वराज खत्म। और अफजल खान यही तो चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उस दुष्ट ने माँ तुलजा भवानी के मंदिर को भी तोड़ दिया, जिसके शिवाजी महाराज बहुत बड़े भक्त हैं और उन पर जगदम्बा का आशीर्वाद था। इतना सब होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने दिमाग की चतुराई से मौके की तलाश करने लगे। अब अफजल खान बिल्कुल तिलमिला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो शिवाजी को अपने गिरफ्त में ले। लेकिन अफजल खान भी बहुत ही शातिर और प्रपंची था। वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और उसे ये समझ आ गया था कि शिवाजी को इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसाया जा सकता। और अब उसने छल कपट का रास्ता अपनाया और तभी अफजल खान अपने खास वकील कृष्णा जी भास्कर के माध्यम से अपना संदेश शिवाजी के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे पिता हमारे दोस्त रह चुके हैं, तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम मिलो और हम वादा करते हैं कि जो जमीन तुमने आदिल शाह से जीती है वह तुम्हारे लिए निश्चित कर दी जाएगी।
शिवाजी महाराज रात में कृष्णाजी भास्कर से भवानी माता की मूर्ति के सामने मिले, उनका संदेश सुना और उनसे बोला कि आप हिंदू हैं और साथ ही साथ एक ब्राह्मण। मैं आपको वचनबद्ध नहीं करूंगा, पर मुझे बताइए कि आखिर अफजल खान चाहता क्या है। कृष्णाजी भास्कर ने साफ साफ कुछ नहीं बोला, बस इनडायरेक्टली ये बोला कि अफजल खान के इरादे आपको लेकर कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनने के बाद शिवाजी महाराज को यह अंदाजा लग गया था कि अफजल खान क्या सोच रहा है, और उन्होंने उसके शैतानी दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया और अपनी तरफ से भेजे दूत से ये अफजल खान को यकीन दिलवा दिया कि शिवाजी उनसे बहुत डरे हुए हैं, और ये भी संदेश भिजवा दिया कि मुलाकात होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये थी कि मुलाकात बिना किसी शस्त्र के होगी और दोनों लोग अपने साथ कोई 3 लोगों को लेकर आ सकते हैं, और मिलने का स्थान घने जंगलों में बसे प्रतापगढ़ के किले के पास होगा। ये सुनने के बाद अफजल खान खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि अब शिवाजी उसके जाल में फंस गए, क्योंकि वह जानता था कि शिवाजी बहुत ही ईमानदार हैं और उन्होंने जैसा कहा है वो वैसे ही आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन शिवाजी राजे बहुत ही होशियार और लॉन्ग टर्म थिंक पर्सन थे। जो दूत उन्होंने भेजा था उससे कहा था कि वहाँ क्या होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना, और ऐसा ही हुआ। घूस देकर वहाँ के पहरेदारों से ये पता चला कि जब शिवाजी अफजल खान से मिलने आएंगे तो उसी वक्त उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। इतना सब जानने के बाद वह पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर अफजल खान ने छल से काम लिया तो हम भी उसका जवाब वैसे ही देंगे। शिवाजी राजे लॉयल तो थे ही, पर प्रिपेयर भी थे। 10 नवंबर के दिन अफजल खान अपनी 3000 की सेना लेकर प्रतापगढ़ की कोहिमा नदी की घाटियों में पहुंच गया। तो वहीं बाल गोपीनाथ जी ने अफजल खान को रोका और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्तों के मुताबिक ये वार्तालाप आप सहित 4 लोगों के साथ होनी थी। अगर शिवाजी को ये पता चल गया तो वो डर जाएंगे और आएंगे ही नहीं। अफजल खान ने सोचा बात तो ठीक ही है, और उसने अपनी सेना को वहीं रोक दी। ये गोपीनाथ जी के बोलने का ऐसा तरीका था जिसमें अफजल खान फंस गया और उसने अपनी सेना को वहीं रोक दिया। उसके बाद 4 लोग गए, अफजल खान खुद, सैयद बंडा, कृष्णाजी भास्कर और सिद्दी इब्राहिम। सैयद बंडा को तलवारबाजी में महारत हासिल थी और चारों लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यह मीटिंग होने वाली थी। और शिवाजी राजे को भी ये मैसेज भिजवा दिया गया कि अफजल खान आ गए हैं, आप भी आ जाइए। शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा जाने से पहले उन्होंने कपड़ों के अंदर लोहे की जैकेट पहनी और अपने सिर की पगड़ी के अंदर लोहे की कैप पहनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड में वाघ नख पहना हुआ था, क्योंकि ये तो निश्चित था कि उन पर हमला होना ही है, इसलिए वह बिल्कुल तैयारी के साथ थे। अब शिवाजी महाराज उस तंबू में पहुंच गए जहां पर अफजल खान उनका इंतजार कर रहा था। टेंट में उन्होंने देखा कि अंदर सैयद बंडा भी था, तो शिवाजी ने कहा, मेरे साथ कोई तलवारबाज नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने सैयद बंडा को बाहर भिजवा दिया। अब एक तरफ 7.5 फीट लंबा दैत्य आकार का अफजल खान और दूसरी तरफ उसके कंधे के बराबर शिवाजी महाराज। अफजल खान के पास 2 तलवारें और हाथ में छुपी हुई एक कटार थी, और शिवाजी के पास सीधे तौर पे कोई भी हथियार नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने अपने बाजू में एक कटार छुपा रखी थी। अफजल खान ने शिवाजी की ओर अपनी विशाल बाहें फैलाई और शिवाजी को गले लगने के लिए कहा। अफजल खान के सामने शिवाजी महाराज छोटे से थे, और वह जैसे ही अफजल खान से गले मिलने उसके करीब गए, अफजल खान ने उनकी गर्दन को कस के पकड़ लिया और उसके हाथ में छुपी हुई कटार से लगातार पूरी ताकत से वार करने लगा। लेकिन लोहे की जैकेट की वजह से उसकी कटार शिवाजी महाराज को छू तक नहीं पाई, और तभी शिवाजी ने अपने खूंखार बाघ नख से अपनी पूरी ताकत लगाकर अफजल खान के पेट को फाड़ डाला और अपनी बाजू में छुपी हुई कटार को अफजल खान के पेट में मार दिया, और अफजल खान चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनने के बाद बाहर जो भी थे वह अंदर आ गए। सैयद बंडा ने शिवाजी के ऊपर तलवार से 2 बार वार किया। उनकी पगड़ी कट गई थी, पर लोहे की टोपी की वजह से वह बच गए और तुरंत
जीवा महिला ने सैयद बंडा के हाथों को काटकर हवा में उछाल दिया और अगले ही पल जीवा महिला ने सैयद बंडा के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। अफजल खान जो जमीन पर पड़ा हुआ था, पालकी वाले उसे उठाकर ले जा रहे थे, तो तभी शंभूजी काईजी ने उसे पालकी से घसीटकर बाहर निकाल दिया और एक ही पल में उसकी गर्दन उड़ा दी। और उसके बाद एक तोप के गोले से मालवों को एक संदेश दिया गया कि वह बीजापुर की सेना के ऊपर अटैक कर दें और बीजापुर की 3000 की सेना को तहस नहस करके रख दिया। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्हें बाद में सम्मान के साथ बीजापुर वापस भेज दिया गया।